कि हिम्मत बच्चे मदद बाबा। तो मुझे याद आ गई वो मुरली 1987 में, जब बाबा ने मुरली में पूरी मुरली ही मददगार बच्चों के ऊपर कैसे बाबा की मदद बच्चों को मिलती है। और उसमें बाबा ने बताया कि बाबा की मदद चाहे वो 1 साल का बच्चा हो, चाहे वो 50 साल का बच्चा हो, चाहे वो समर्पित हो, चाहे वो प्रवृत्ति में रहने वाला हो, हर किसी को बाबा की मदद अवश्य मिलती है। कोई कमी नहीं रखते बाबा किसी को भी मदद करने में, कोई भेदभाव नहीं करते बाबा। लेकिन बाबा की मदद प्राप्त करने का जो विधान है, जो विधि है, वो बाबा ने बताई, और वो है हिम्मत बच्चे मदद बाबा। हम हिम्मत रखेंगे तो बाबा की मदद मिलेगी, अगर हिम्मत नहीं तो मदद भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए बाबा ने इसको और विस्तार से बताते हुए कहा कि जैसे ही हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो हिम्मत बच्चे मदद बाबा, ये एक जैसे हमारे लिए एक वरदान हो जाता है संगम युग का। एक वर्षा कहो बाबा को, जो ऐसा हमें प्राप्त होता है कि 63 जन्म से जो हम निर्बल हो गई थी आत्माएं, माया के मुरीद हो गए, माया को ऐसा साथी बना दिया था कि बाबा को बिल्कुल भूल गए थे, और माया ने हमको एकदम निर्बल कर दिया, एकदम उनके ऊपर डिपेंडेंट कर दिया। उसके बिगड़, जैसे माया के बिगड़ हम कुछ कर ही नहीं, कुछ भी होता है तो तुरंत गुस्सा आना, कुछ भी होता है तुरंत इरिटेशन होना, तो एकदम डिपेंडेंट हो गए। और इतना कमज़ोर जो माया ने हमें कर दिया था, तो बाबा ने इस वरदान से हमें ऐसा बलवान बना दिया, ऐसा बलवान बना दिया, जो हम इतने हिम्मत वाले हो गए, जो क्या करना शुरू कर दिया। हिम्मत किसको कहते हैं? जब कोई हिम्मत वाला होता है तो तब कब कहते हैं कि ये हिम्मत वाला है? जब वह कोई असंभव कार्य भी संभव करके दिखाए, चाहे कितने भी संघर्ष हो, अचल अडोल रहे, हमेशा मुस्कुराते हुए रहे। तो ऐसा असंभव को संभव करना, कितना भी मुश्किल हो उसको सहज कर देना, ये है हिम्मत का काम। और ये हिम्मत का काम सबसे पहला कदम, हिम्मत का कदम जो हम ब्राह्मण बच्चों ने रखा, जो हमारे लिए बहुत सहज हुआ, जो असंभव को भी हमने संभव किया, वो सबसे पहला कदम बाबा ने उस मुरली में बताया कि वो था, वो कौन सा है? पवित्रता की विशेषता। आप सोचिए कि पवित्रता, जिसको ऋषि मुनि तक भी कहते हैं कि प्रवृत्ति में रहकर पवित्र होना असंभव, जो उनको खुद को भी कठिन महसूस होता है, उसको बाबा ने हमारे लिए कितना सहज कर दिया। हम बच्चों ने एक कदम हिम्मत का रखा, दृढ़ संकल्प कि हम पवित्र रहेंगे। और मदद कैसे मिली बाबा की? बाबा का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि बच्चे, आपका स्वरूप ही आदि अनादि पवित्र है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। कल पहले भी आप पवित्र थे, अभी भी हो, और आगे भी बनते रहेंगे। तो नथिंग न्यू, सिर्फ रिपीट ही तो कर रहे हैं। और इस प्रकार से बाबा ने हमें इसको ज्ञान दे करके पवित्रता का सहज कर दिया। और क्या बताया बाबा ने? कि भक्ति मार्ग में अभी हम जब पवित्र रहते हैं तो भक्ति मार्ग में 63 जन्म तक भगत हमारी जड़ मूर्ति के आगे पवित्रता की शक्ति मांगते हैं, हमारे पवित्रता के गीत गाते हैं। और तो और हमारे पवित्रता की निशानी क्या बताई? कि सिर पर लाइट का ताज। तो इस प्रकार की जो बाबा की ज्ञान की स्मृति बाबा हमें देते हैं, ज्ञान की शक्ति हमें देते हैं, ये है बाबा की मदद। ये है बाबा की मदद, जो बाबा हमें मदद करते हैं कि हमारी स्थिति को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि आपने पवित्रता का ऐसा बीड़ा उठाया है, ऐसा हिम्मत का कदम उठाया है कि आप पूरे विश्व को चैलेंज कर लेते हो। क्या चैलेंज करते हैं? कि हम पूरे विश्व को पावन बना के रखेंगे। अभी माया का राज समाप्त हुआ कि हुआ, और पूरे विश्व पर अपना राज होगा और पूरा विश्व पावन होगा। तो ये चैलेंज जो हम विश्व को देते हैं, जो एक समय बताते हैं ना कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जाकर के ललकार किया था युवा को,
और सेलिब्रेसी को कि मुझे ब्रह्मचर्य ऐसे युवक चाहिए, तो मैं भारत को सोने की चिड़िया बनाऊं। तो यहाँ पे तो बाबा कहते भारत ही नहीं लेकिन पूरे विश्व को हम पावन बनाने का ये चैलेंज हम देते हैं। तो ये हम हिम्मत रखते हैं तो बाबा की कितनी बड़ी मदद हमें मिलती है।